नमस्कार। आज बात कर रहे हैं टैटू केयर की। टैटूज बनवाने चाहिए या नहीं, ये तो डिस्कशन ही ख़त्म हो चुका है। आज की जनरेशन में तो शायद 18 साल तक वेट कर लें वही काफ़ी है। और अब तो अपने आप को गिफ्ट देने के लिए 40th बर्थडे और 50th बर्थडे पे भी लोग स्पेशल टैटूज पे जा रहे हैं। तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, ये बात आज मैं करूँगी। मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो है वो रेजिस्ट करते रहते हैं, नहीं तुम नहीं बनवाओगे, तुम नहीं करोगे। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे रिबेल करके और कुछ भी उल्टा सीधा उस टैटू आर्टिस्ट की बुक से एक डिज़ाइन जो नज़र आया उसको करवा के आ जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक इन्फॉर्म्ड पर्सन बने और आप एक हेल्दी डिस्कशन करके उस टैटू का डिज़ाइन और उसकी अहमियत बच्चे की ज़िंदगी में उसको समझाएं। पहली चीज़ ये है कि टैटू होता क्या है। टैटू जो डाइज हैं, जो इंक्स हैं, उसको स्किन की डीपर लेयर में डिपॉजिट किया जाता है नीडल के साथ। स्किन में एक ऊपर की सतह है एपिडर्मिस, जो धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है और वो 30 डेज में चेंज हो जाती है। लेकिन उसके नीचे की लेयर है डर्मिस, जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तो नीडल से जो टैटू डाई है उसको डर्मिस में डिपॉजिट किया जाता है और इसीलिए ये मान लीजिए कि ये आपके साथ ही जाएगी। फेड हो सकता है थोड़ा बहुत टैटू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। पहले हमारे यहाँ बड़ा इंडिजिनस कल्चर था, आपने देखा होगा गांवों में जिसे गुदाई कहते थे, ओम गुदा होता था, नाम गुदे होते थे। लेकिन अब वो सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो एक तो क्योंकि अंदर जा रहा है तो करने से पहले आपको भी पता होना चाहिए और जो करवा रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है। तो अब बात यह है कि टैटू पार्लर की सफाई देखनी, ये तो अब अनसीन अनसेड है कि आप देखेंगे कि पार्लर साफ है, ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टैटू आर्टिस्ट है वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छी इंक यूज़ कर रहा है, आपकी इंडिविजुअल नीडल यूज़ कर रही है। ओवर द ईयर्स हमारे दिमाग में वो जो HIV और HBS एंटीजन का जो खतरा, जो हम सबसे पहले टैटू के बारे में बोलते थे, वो अब इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि करने वाला भी और कराने वाला भी उन बातों को ध्यान रखता है। तो सबसे ज़रूरी है कि डिज़ाइन क्या होना चाहिए। टैटू डिज़ाइन किस तरह सेलेक्ट किया जाए। टैटू डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि उसका आपकी ज़िंदगी में कोई मायने होना चाहिए। कुछ भी लगा के आप अपनी बॉडी पे अगर चल देंगे और वो आपके साथ हमेशा रहेगा, शायद वो आज जब आप 18, 20, 25 के हैं तो आपको वो अच्छा लग रहा है। सोचिए जब आप 50 और 55 के होंगे, क्या तब वो आपकी ज़िंदगी और पहलू के साथ जाएगा? तो ये बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमेशा जो डिज़ाइन होता है वो पेपर पर और बॉडी पर बिल्कुल अलग नज़र आता है, बिकॉज बॉडी में मसल्स होती हैं, मस्कुलेचर होता है। तो मसल्स की वजह से वो उनकी जो एक्टिविटी है और उनका जो साइज़ है वो काफ़ी चेंज होता रहता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइन आपकी बॉडी पे कैसा लगेगा। उसके साथ अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखवाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके उसके मायने किसी से पूछ लीजिए। कुछ का कुछ लिखवा के ना आइएगा, क्योंकि टैटू करवाने से ज़्यादा टैटू मिटाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। दूसरी चीज़, डिज़ाइन हमेशा बारीक होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। वो जो लोग पूरा भर के बना लेते हैं, आप खुद सोचिए ना, आप एक फॉरेन सब्सटेंस को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जितना कम डालेंगे उतना ही कम चांसेस है कि उसमें कोई एलर्जी या रिएक्शन होगा, और जितना आप उसको भर देंगे उतना ही उसमें रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं, रेड और ग्रीन, उनसे एलर्जी होने के चांसेस ब्लैक डाई के मुकाबले 100% ज़्यादा हैं। तो कोशिश ये करें कि कम से कम कलर डाइज का इस्तेमाल करें, ब्लैक से आप टैटू बनाएं। उसके अलावा टैटू अगर आप एक ऐसी जगह बना रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली सन के उसमें आता है, जिस पे धूप ज़्यादा लगती है, तो उसमें फोटो सेंसिटिविटी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगह हो जहाँ पर आप चाहें तो उसे कवर भी कर लें और चाहें तो उसका मुजाहरा भी कर दें। उसके अलावा बात ये हो जाती है कि जब आप टैटू करके आए तब क्या करना है। देखिए,
स्किन में जो आपने इन्फ्लेमेशन की है दैट इज इक्वलेंट टू फर्स्ट डिग्री बर्न, जिसका मतलब ये है कि चाय पीते हुए जैसे आपके ऊपर अगर गर्म चाय गिर जाए और छाले पड़ जाते हैं, वही कैफियत स्किन की होती है जब आप उसमें डाई डलवाते हैं। तो उसको तरीके से हील होने दीजिए, उसको सूखा रखिए, उस पर ऑइंटमेंट लगाइए, जो टैटू आर्टिस्ट आपको बोलता है उस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए। अगर आपने उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया तो बाद में इसमें स्कारिंग भी हो सकती है। और कई बार खासकर जो आपके ने देखा होगा कि वो जो टेम्परेरी टैटूज हैं, जैसे हम लोग बीच टाउन्स जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो वहाँ पर वो काली मेहंदी से वो टैटू लगा देते हैं। बिलीव कीजिए कई बार उसमें इतनी स्कारिंग हो जाती है कि वो टैटू आपने तो टेम्परेरी सोचा था, वो जिंदगी भर आपका अजाब बन जाता है। अगर आपको स्किन में कोई कंडीशन है, सोरियासिस रहता है, लाइकन प्लानस रहता है, या आपको लगता है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा रहता है, तो टैटू पूरा बनवाने से पहले एक थोड़ा सा टेस्ट करा लें, और उस टेस्ट को, इंक को कम से कम 2 महीने तक देखें। इमीडिएटली रिएक्शन नहीं होते हैं, ये रिएक्शन होते हैं 3 से 4 हफ्ते बाद, जब टैटू की स्किन में वो जो डाई है वो सेटल होने लगती है। अगर आप प्रिकॉशन सही से लेंगे तो वो टैटू आपकी आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बनेगा, वो आपके लिए दिक्कत नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं टैटू रिमूवल की। टैटू रिमूवल के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टैटू डर्मिस में होता है, तो ऐसा कोई वो इरेजर नहीं है कि मैंने उसको ऊपर से इरेज किया और वो इंक ख़त्म हो गई। हम इसको इरेज करते हैं लेज़र से। क्यू स्विच्ड लेज़र होती है एनडीआर, वो लेज़र अंदर जाके वो उस डाई को इन्फ्लेम करती है। जब वो डाई को एक्टिवेट करती है तो ब्लड फ्लो में जो हमारे स्कैवेंजर्स आते हैं, जो हमारा क्लीनिंग सिस्टम आता है, मैक्रोफेजेस, वो उस डाई के पार्टिकल्स को लेके जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सफाई से साफ कर देते हैं, नहीं। रिमूवल के लिए कम से कम 4 से 6 सिटिंग्स का इस्तेमाल होता है। और रिमूवल के लिए जब आप जाते हैं तो जब आपके जो टैटू के हिस्से थे, जैसे कि पहले आपको इन्फ्लेमेशन हुई, फिर रेडनेस हुई, थोड़ा सा पानी निकला, फिर वो स्कैब बन के हील हुआ, यही हाल टैटू रिमूवल पे भी होता है। तो आपको ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। तो टैटू बनवाना आज के ज़माने में बिल्कुल ख़राब नहीं है। बहुत सारे अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो जो इन्फेक्शन का ख़तरा था वो अब काफ़ी कम हो चुका है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि टैटू बनवाने के 1 साल बाद तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। वो इसी की कोरोलरी थी कि अगर आपको कोई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो जाता है तो वो दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना हो। टैटू की केयर अच्छी तरह से कीजिए। बीच में अगर लगता है कि फेड हो गया है तो आप उसको टचअप करा सकते हैं 3-4 साल में। और माँ बाप से, मेरी जनरेशन से गुजारिश है कि प्लीज़ इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स बने। एज पेरेंट्स ऑल्सो हमें इवॉल्व करना है। हमारा काम जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ना कहती थी, ना नहीं, हमें उससे पता करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि आज की जनरेशन वो तो वो करेगी जो वो करना चाहती है, और आप सिर्फ गलत चीज़ पे बहस करते रहेंगे। तो टैटू ज़रूर कराइए, पर दिमाग का डिसीजन लेके और सही से करें।